नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडीज़ में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। हरित क्रांति जो है इसके जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है और इसका अर्थ है, हरित का अर्थ हरा कृषि होता है। जो हरित का अर्थ होता है वो हरा कृषि होता है और क्रांति का अर्थ परिवर्तन, उन्नति होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन होना ही हरित क्रांति कहलाता है। 1965 से 66 और 1966 से 67 में लगातार आए दो खराब मानसून की वजह से कृषि क्षेत्र में काफ़ी गिरावट आई। क्या है कि 1965 से 66 और 1966 से 67 में खराब मानसून की वजह से समय पर वर्षा नहीं होने के कारण कृषि उत्पादन सही नहीं हो पाया, जिससे कि कृषि में काफ़ी गिरावट हुई, जिसके कारण बहुत से क्षेत्र में भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। उत्पादन नहीं हो पाया, उससे क्या हुआ कि भूखमरी की स्थिति भी पैदा हो गई। और 1966 तक भारत खाद्यान्न के लिए अमेरिका पर बहुत अधिक आश्रित था और 1966 तक जो भारत है वो खाद्यान्न के लिए अमेरिका पर बहुत अधिक आश्रित था, जिसके कारण भारत को सहायता के बदले अमेरिका व अंतर्राष्ट्रीय बहुसंख्यीय एजेंसी जैसे विश्व बैंक की कठोर शर्तों का पालन करने के लिए भारत को बाध्य होना पड़ता था। क्या होता था कि 1966 में भारत खाद्यान्न के लिए अमेरिका पर आश्रित था और जब अमेरिका भारत को पूर्ति कर रहा था तो बदले में भारत जो है वो अमेरिका के कठोर शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता था। कृषि में कमजोर प्रदर्शन होने के कारण उद्योगों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। क्या है कि कृषि में उत्पादन नहीं हो पाया, जिससे कि उद्योगों को कच्चा माल नहीं मिल पा रहा था, जिससे उद्योगों पर भी नकारात्मक प्रभाव देखना पड़ा। वह अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। क्या हुआ कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन कम हुआ। उत्पादन कम होने से उद्योगों को कच्चा माल नहीं प्राप्त हो पा रहा था, जिससे उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। उद्योगों से उत्पादन नहीं हो रहा था, जिससे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और इन सब की पूर्ति के लिए जो खाद्यान्नों के उपभोग व उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए धीरे धीरे अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध करा सके। क्या है कि इन सब की पूर्ति के लिए, इनकी मांग के लिए धीरे धीरे अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध करा सके। इस समस्या के समाधान के लिए जो रणनीति बनाई गई उसे ही हरित क्रांति कहते हैं। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए जो रणनीति बनाई गई थी उसे ही हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति के पद्धति इस प्रकार है। जो हरित क्रांति के पद्धति है वो इस प्रकार है। पहला है नई तकनीकी अनिवार्यता। नई तकनीकी अनिवार्यता, इसमें उच्च पैदावार वाले नस्लों के बीज सम्मिलित है जो उर्वरक, सिंचाई व कीटनाशक से अनुकूल थे। जो MS स्वामीनाथन थे, उन्होंने क्या किया था कि अच्छे नस्ल वाले बीज को सम्मिलित किए। उर्वरकों, सिंचाई व कीटनाशकों के लिए उन्होंने नई तकनीकी को अपनाया। खाद्यान्नों में दूसरा पॉइंट है, खाद्यान्नों में मुख्यतः गेहूं और चावल के उत्पादन पर ही बल दिया गया। तीसरा पॉइंट है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना व संस्थागत स्रोतों से ऋण उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर प्रयास किया गया। क्या है कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना व संस्थागत स्रोतों से ऋण उपलब्धता सुनिश्चित कराने का भी प्रयास किया गया। चौथा पॉइंट है, सिंचाई की सुविधा। जिन देशों में सिंचाई का पानी या बरसात का पानी सुनिश्चित थे
उच्च पैदावार वाले गेहूं के बीज के साथ जोड़ने पर गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों में नई उच्च पैदावार वाली नस्ल की तकनीकी का केंद्रीकरण हुआ। कहने का तात्पर्य है कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा था, बरसात का पानी का स्टॉक रखा गया, उन क्षेत्रों में गेहूं के बीज के साथ जोड़ने पर बल दिया गया। गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों में उच्च पैदावार वाली नस्लों की तकनीकी का केंद्रीकरण हुआ। 5वां पॉइंट है, ग्रामीण आय के बेहतर वितरण की तुलना में उत्पादकता में वृद्धि पर अधिक बल दिया गया। क्या है कि ग्रामीण आय के बेहतर वितरण के स्थान में उत्पादकता में अधिक वृद्धि हो, अधिक उपज हो, इसके लिए बल दिया गया।